हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके सामने। आजकल पूरे हिंदुस्तान में बहुत हंगामा बरपा हुआ है, सिर्फ इस चीज को लेके अग्निपथ अग्निपथ अग्निवीर अग्निवीर। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार जो भी कानून लाती है उसमें ये सब क्यों होता है? झगड़ा, दंगा, फसाद, आदमी मरे, बहुत कुछ होता है। पूरे एक देश को एक अजीब से हालात का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कानून आया था किसान कानून, उस पर भी बहुत हंगामा बरपा। अब ये लाए हैं अग्निवीर। देश के युवा को क्या क्या गुमराह करा जा रहा है? मैं पहला सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि 4 साल की नौकरी किस गवर्नमेंट के अंदर है? किसी भी गवर्नमेंट के अंदर 4 साल की सर्विस नहीं है। आप फिर भी कह रहे हैं इनको कि हम 4 साल तक आपको ट्रेनिंग देंगे, नौकरी देंगे, और उसके बाद 25% आदमी हम रखेंगे और 75% आदमियों को घर भेज देंगे। और उसके बाद कहीं पर भी गवर्नमेंट की नौकरी अगर निकलती है तो सबसे पहले उनको लिया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो जो 75% 4 साल आपके साथ रह के और फिर अपने गांव जाएंगे, तो वो उसके बाद जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उनको, वो क्या करेंगे? आपने हर चीज में छूट दी, मेडिकल में छूट दी उनको, और बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा था जिसमें आपने छूट दी, अच्छी बात है। मगर जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलने में 2 साल भी लग सकते हैं, नौकरी मिलने में 5 साल भी लग सकते हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी वो 75% आदमी क्या करेगा? जो सेना का एक उभरता हुआ जवान बोलूंगा मैं जी उसको, क्योंकि वो पूरी एक ट्रेनिंग ले चुका होगा उस वक्त जवान की। जब एक नौजवान इंडियन आर्मी का एक सोल्जर बन के 4 साल बाद जब वो अपने घर बैठेगा आराम से, और उसके बाद उसको कब नौकरी मिलेगी ये उसको भी नहीं पता, और नौकरी क्या मिलेगी ये भी उसको नहीं पता, उसके दिल पर क्या बीतेगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 4 साल आपके एमएलए, सांसद ये सब रहते हैं और 4 साल बाद इनको कह दिया जाए कि आप घर बैठें, आपकी जगह कोई और एमएलए बनेगा, तो उनको कैसा महसूस होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। वो नहीं बता पाएंगे। ये हमारे देश के युवा के साथ खिलवाड़ है। आप उनको 4 साल की ट्रेनिंग दें, 25% आदमी अपने पास रखें, बिल्कुल सही है। 75% को बोले कि आप जाएं, जब भी कहीं नौकरी मिलेगी हम आपको देंगे, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम आपको पेंशन के रूप में हर महीने भिजवाते रहेंगे कुछ ना कुछ। झगड़ा खत्म, सब कुछ शांत हो जाएगा, विपक्ष भी शांत हो जाएगा, नौजवान भी शांत हो जाएंगे, कल से भर्तियां चालू हो जाएंगी, सब राजी खुशी आपके साथ 4 साल के लिए जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सरकार प्लानिंग बना के कुछ नहीं करती है, और उसके बाद उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आके, इवन इस मामले में तो हमारी जल थल वायु सेना को आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लोगों को समझाना पड़ रहा है। क्यों क्यों इतना हल्का कानून बनाते हो कि किसी ना किसी को आके उस कानून के बारे में समझाना पड़ता है? आप देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके पास जल थल वायु तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, आप इनसे भी राय लेके बना सकते हैं, ये आपसे बेहतर जानते हैं। मगर आप एक बंद कमरे में एक कानून बनाते हैं और उसको अगले दिन पेश कर देते हैं। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में क्या होता है ये सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से कितनी ट्रेनें जला दी गई, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग रास्ते में फंसे, कितनी बसें जली हैं, कितने युवा युवा जो उभरता हुआ, मैं कहता हूँ
उभरता हुआ सैनिक है, सब परेशान है। क्या कर रही है सरकार मुझे नहीं पता। मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि आप 4 साल के लिए ट्रेनिंग दें, 4 साल तक उनको अपने पास रखें, 4 साल बाद 75% को कहें अपने घर रहें। जब भी कहीं नौकरी निकलेगी तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, सबसे पहले आपको नौकरी दी जाएगी, जब तक आपकी पेंशन चालू रहेगी। ये सरकार करे, झगड़ा खत्म है। मगर आप लगे हुए हैं समझाने में, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि देश के युवा के साथ खिलवाड़ है। सबको पता है कि जो 25% पक्के हो गए हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिली है, बाकी 75% कुछ नहीं करेंगे, चौकीदारी करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कोई कुछ करेगा, बाकी सब कुछ 75% आदमी वो घर का घर में ही रहेगा। और आपके प्रवक्ता बड़े बड़े नेता क्या भाषण देते हैं कि हम उन्हें चौकीदार रख लें। बड़ी ही शर्म की बात है कि एक सोल्जर को जो 4 साल आपके साथ बिताकर आ रहा है, आपकी ट्रेनिंग में खरा उतर रहा है, आपके सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रहा है, और उसके बाद 4 साल बाद आप उसको अपने ही कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देंगे। बड़ी ही शर्म की बात है। और मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे बयान देता है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मगर सरकार को बोलूँगा कि कुछ सोचे इन युवाओं के बारे में। ये उभरते हुए युवा हैं, देश का भविष्य बोलते हैं युवाओं को। ये भविष्य रेल जला रहा है, ये भविष्य बसें जला रहा है, ये भविष्य पत्थर फेंक रहा है, ये भविष्य क्या कर रहा है ये हमारे नेताओं को सोचना है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारा युवा भटके ना, हमारा युवा देश में मिसाल बन के सामने आए। हमारे देश की पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हो रही है, हर जगह हो रही है, हर जगह। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाए। आप कानून वापस मत लीजिए, मैं नहीं कहता कानून वापस लीजिए, कानून लाए हैं, अच्छाई के लिए कानून लाए हैं, मगर उन 75% के बारे में सोचिए जो घर जाएंगे 4 साल बाद, उनके बारे में सोचिए। आपने सारी फैसिलिटी दी, बिल्कुल आप बहुत अच्छा लगा, आपने हर चीज़ में उनको एक जो कमांडो को फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी दी है, जो बॉर्डर पे सिपाही लड़ता है आपने वो फैसिलिटी उनको दी है, अच्छी बात है सरकार की। मगर एक जरा सा उसके अंदर जोड़ दीजिए कि वो जो 75% है ना, जब तक उनको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी उनको पेंशन के रूप में उनके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। झगड़ा यहाँ खत्म, ना ट्रेनें जलती, ना बसें जलती, ना लोग परेशान होते। आप कितना भी समझा लीजिए किसी के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर बात करूँगा, मगर सरकार को सोचने के लिए मजबूर करता जाऊँगा कि सरकार सोचे। जय हिंद, जय भारत।